कल्चरल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं और मुझे बुलाया गया। इतना प्यार और सम्मान मुझे दिया। आप सबको जय प्रदा का नमस्कार और धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी हमारे नेपाल के एयरलाइंस एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री राज अधिकारी जी, और खास तौर पे अभी तो हमारे बहन डिप्टी स्पीकर इंदिरा राणा, शी इज नॉट हियर बट शी हैज गिवन सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड शी शोन कि कितना प्यार हमारे ऊपर उन्होंने रखा है। तो उन्होंने गाना भी गा के सुनाए, तो ये मेरे लिए प्राउड के मोमेंट है। दिस इज रियली हमारे लिए गौरव की बात है। आज इस मंच पर मुझे इतना गर्व एहसास हो रहा है कि आज हम इंडो नेपाल के जो फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंडशिप के नाते मुझे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए यहाँ बुलाया। और ये गर्व की बात है, कल्चरल भी हमें यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे सारे जो जितने सीनियर आइकॉन इंडस्ट्री के नेपाल के सभी यहाँ उपस्थित हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और साथ साथ भुवन जी और दीदी श्रीमती भुवन जी, उनके आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा है। और भुवन जी तो ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एंड कई फिल्मों में इन्होंने काम किए हैं। और आज हम जो है यहाँ जो सपोर्ट किए हैं, जो नेपाल कॉमर्स एंड विमेन कॉमर्स, उर्मिला जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और साथ साथ मैं यहाँ आज सिर्फ जयप्रदा के नाम से ही नहीं, इस धरती महान है नेपाल में हमारे बाबा पशुपतिनाथ जी के आशीर्वाद से। और इस धरती को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और यहाँ के नेपाल के जितने हमारे भाई बहन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मुझे इतना गर्व एहसास हो रहा है कि नेपाल आके मुझे अपना देश का रिप्रेजेंटेशन देते हुए अपना प्यार को आप साथ बिताने के लिए कुछ समय आप लोगों ने मुझे दिया है। मैं ये पल कभी भूल नहीं सकती। साथ साथ मैं ये भी गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, ये पहली बार नहीं है मैं जब यहाँ आई, और ये मंच पर जब मैं हमारे जितने अवॉर्डीज को मैं आज अवार्ड्स दे रहे हैं, ये सब अचीवर्स हैं। कई साल का उनका मेहनत के वजह से ही आज ये पहचान है, क्योंकि एक दिन में हम लोगों को इतने बड़े नाम नहीं बना सकते हैं। और ये काम सिर्फ अकेले नहीं होता है, ये काम अब सबके फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, उनका भी मेहनत है। अगर आपके लिए कुछ नहीं सोचते तो आप उतने बड़े नहीं होते। तो इसलिए हमारे परिवार को भी याद रखना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को भी याद रखना चाहिए। आज तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे लिए भी ये गर्व की बात है। और आज ये बायलैटरल फ्रेंडशिप है हमारे नेपाल के साथ, ये मजबूत और बहुत गर्व की बात है। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं नेपाल आती हूँ, ये मेरे लिए सेकंड होम है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं 13 साल की थी तो मैं फिल्मों में आ गई, और आज बॉलीवुड में होते हुए भी 40 साल के ऊपर मैंने काम करना शुरू करी, और अभी भी मैं कर रही हूँ।
लगभग 287 films I completed in 7 languages. तो मुझे ऐसा लगता है कभी एक ऐसी कमी रह जाती है कि 40 साल काम करने के बाद मुझे तो इतना प्यार हमारे नेपाल के जनता मुझे प्यार देती है और ये इंडस्ट्री इतना जो कमाल करती है नेपाल की, तो मुझे उम्मीद है 287 फिल्म्स करने के बाद 7 लैंग्वेज में करने के बाद ऐसे क्यों नहीं हो सकता है कि क्यों ऐसे जो बहुत अच्छे से जो किरदार हो वो नेपाल में भी मुझे मौका मिल जाए काम करने का। आज मैं इतने गर्व के साथ कहना चाहती हूँ क्योंकि इससे पहले मुझे आदरणीय जो पीएम साहब हैं और साहब, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया था कि नेपाल के मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना के कल्चरल एंड टूरिस्ट के लिए मुझे चुना गया। ये किसी आर्टिस्ट के लिए आई थिंक ये उपलब्धि नहीं हुआ होगा, वो सिर्फ जयाप्रदा के लिए ही हुआ है। मैं आपको कभी इस ऋण चुका नहीं पाऊंगी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं और उसमें यहाँ पे हमारे पूनम को और यहाँ जो हमें बुलाया गया पूनम और श्रुति को स्पेशली धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे बहुत ध्यान रखा और मुझे बहुत प्यार दिया और थोड़ा बहुत मुझे परेशान भी किए हैं, वीडियो नहीं बनाई तो उसके वजह से तो मैं यहाँ बुलाती हूँ लोगों को। आओ श्रुति एंड पूनम, थैंक्स अ लॉट एंड आसिफ भाई फ्रॉम इंडिया, उन्होंने भी मुझे यहाँ बुलाया था, आसिफ भाई। एंड और इस संस्था को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ एंड सारी इंडस्ट्री यहाँ पे उपस्थित है। ये गर्व की बात है कि मुझे कलाकार के रूप में मुझे इतना सम्मान दिए हैं और ख़ास तौर मुझे पॉलिटिकल जो एहसास है कि मैं 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद भी आज मैं फिल्म इंडस्ट्री से दूर नहीं हूँ। मैं अभी भी फिल्म्स कर रही हूँ और मैंने एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहाँ पे इतने परिपक्वता के साथ हर फील्ड में यहाँ पे आप पहुँचे हैं, तो आप लोगों को अवार्ड्स मिले हैं। तो इस मौके पर आई रिक्वेस्ट ऑल द dignitaries, give them a big clap to support them, and it is an honor for me। तो मुझे ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी अगर जयाप्रदा ही होती हूँ तो मुझे ऐसे ही प्यार हमारे इस पुण्य धरती से, नेपाल से मुझे मिले, यही भगवान से प्रार्थना है। और बाबा पशुपतिनाथ से आज मैं मंदिर जाने वाली हूँ, उनसे भी मैं यह प्रार्थना करती हूँ इसी तरह हमारे रिश्ता बरकरार रखे जाए। थैंक यू सो मच once again for giving this opportunity।